चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता पतंग, जो कि आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है उन्होंने बारिश के मौसम के बाद जब शरद ऋतु आती है तो उस वक्त प्रकृति का वातावरण कैसा हो जाता है उसके विषय में बताया है। अब देखिए, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, घंटे बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब आलोक धनवा जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद जब शरद ऋतु का आगमन हो गया है तो प्रकृति में चारों तरफ जो है हरी भरी हरियाली सी छा गई है। वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु में तो बादलों से तेज बारिश होती है और काली घटाएं छाती हैं, आसमान यानी कि काले रंग का होता है, वो जो है अब समाप्त हो चुका है। वो अंधकार भी जो है अब खत्म हो चुका है और उजाले से भरा हुआ एक नया सवेरा जो है आ गया है। अब वो सवेरा कैसा लगता है? जैसे कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जैसे खरगोश की आंखें लाल होती हैं और शरद ऋतु का वो सुबह का सवेरा भी जो है उसी लाल रंग की तरह चमक रहा है। सभी दिशाएं खिली हुई हैं और आसमान भी बिल्कुल साफ नीला दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ जो प्रकृति है वो खुशी से झूम रही है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब वो कहते हैं कि मानवीकरण किया है कि जैसे एक डाकिया जो है घंटी बजाते हुए गली गली में डाक देता फिरता है, उसी तरह शरद ऋतु भी जो है वो डाके के समान घंटी बजाते हुए जोर शोर से आ रही है। और वो क्या कर रही है? वो चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब शरद ऋतु का आगमन है जो सबको बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि ये शरद ऋतु जोर जोर से बहुत तेजी से आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई डाकिया जो है घंटी बजाते हुए आता है और वो किन्हें बुला रहा है? उन बच्चों को कि आओ, अब मौसम जो है इतना खुशनुमा हो गया है कि तुम आओ और अब पतंग जो हो उड़ाओ। पतंग उड़ाने का मौसम जो है अब आ गया है। बच्चों, ये था पतंग कविता का पहला एक भाग, जिसमें सिर्फ एक ही पद्यांश की मैंने व्याख्या बताई है। ऐसे ही 4 पद्यांश और हैं जो भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में आएंगी और इसके साथ ही ये पहला भाग जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है।